समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हमारे साथ हैं। हमेशा से आप लोग एक बात कहते हैं कि समाजवादी नीतिगत मुद्दों पर विरोध करते हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये कहेंगे कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो फिर ये तो नीतिगत विरोध नहीं है, ये तो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मठ बाबा जी की अकेले नहीं है। आप मठाधीशों के विषय में अगर सही आकलन कर लें तो पूरे देश में जितने मठ हैं, मंदिर हैं, उनकी प्रॉपर्टी और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रॉपर्टी में मठ और मंदिर ज़्यादा हो जाएंगे। जो है प्रॉपर्टी के विषय में उन्होंने तुलना किया होगा कि इन लोगों के पास जो है प्रॉपर्टियाँ इतने हैं। दक्षिण भारत में हम सुनते हैं कि कई कई कुंतल जो है सोने जो है हैं मंदिरों में, जो है जो लोगों द्वारा चढ़ाए गए हैं। जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में ये बात होगी जो है कि सरकार चलाने के लिए, जनता के हितों के लिए जो पैसे होने चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है इस समय मंदिरों में हैं। आपने देखा कि अयोध्या के नाम पर भगवान राम की मूर्ति की पुनर्स्थापना के नाम पर देश में बिरले लोग बचे होंगे, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और पूंजीपति और किसान, जिनसे पैसा न लिया गया हो, चंदा, उसका कोई हिसाब किताब कोई बता दे कि वह पैसा कहाँ गया, किस ट्रस्ट में है, कौन उसका मालिक है। साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया का आंकड़ा एक दिन मैंने मोबाइल में देखा जो है। वो ठीक है। अच्छा, वह उस पर जो छत बनी उस पैसे से वह इतना घटिया बनी, जो पानी जो है लीक कर रहा है। जो सड़क वहाँ मंदिर तक जाने के लिए बनी, वो सड़क जो है ध्वस्त हो गई। जो है जो बाउंड्री बनी वो गिर गई। तो क्या हो रहा है वो पैसे का? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो मठ और मंदिर का पैसा जनहित में लगेगा? नहीं, देखिए, उस सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इस समाज को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सबकी अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उसी तरह से व्यवस्थाएं चलती रहें। लेकिन कहीं कहीं तुलना करने की बात आती है। अच्छा, आप बताइए, जहाँ पर हम बैठे हैं भगवान विश्वनाथ जी की धरती पर, कभी भी कर लगा था उनके दर्शन के लिए? जो वीआईपी दर्शन के नाम पर 300 रुपये लगे हैं? 300 नहीं लगे हैं। मुझे तो जानकारी है कि 1500 और 3500 तक के लगते हैं, अलग अलग पूजा पे, अलग अलग पूजा पर। भगवान वही हैं, भगवान विश्वनाथ जी। इस समय पूजा करेंगे तो इतना रुपया, इस समय पूजा करेंगे तो इतना रुपया, इस समय पूजा करेंगे तो इतना रुपया। अरे भगवान तो वही हैं, एक ही हैं। समय ये क्या है? ये आज तक हमको बता दीजिए कि भगवान विश्वनाथ जी की स्थापना को तो मैं नहीं बता सकता कब की हुई है, लेकिन मैं जब से पैदा हूँ और उनका नाम जानता हूँ, मैं उनका दर्शन करने आता था। कभी 1 रुपया नहीं लगता था। जनता से कहीं, जनता स्वेच्छा से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जिसको जो है वो चढ़ा देता था। आज जो है टैक्स लिया जा रहा है, जो है भगवान के नाम, विश्वनाथ जी के नाम पर। इसको क्या माना जाएगा? ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस पैसे का कहाँ हिसाब किताब हो रहा है? किस ट्रस्ट में जा रहा है? ट्रस्टी कौन है? उसका क्या हो रहा है उस पैसे का? जो है इसका पता होना चाहिए। तो आप आएंगे तो ऑडिट कराएंगे? बिल्कुल, तो इसकी ऑडिट होनी ही चाहिए। आप 2 पैसा इस देश में जो इतना बड़ा जो है घोटाला हुआ, जब कोरोना का समय था तो मुख्यमंत्री का एक अलग कोष हुआ और एक प्रधानमंत्री का एक अलग कोष हुआ, और उस पैसे में कितने रुपए आए और इस खाते में कितने रुपए आए, कभी इन लोगों ने सार्वजनिक किया? या उस पैसे का खर्च कितना हुआ जनता के हितों में, उसका कोई हिसाब किताब इन लोगों ने मतलब ये हम कह सकते हैं कि आप 2027 में अगर चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं तो आप मंदिरों और मठों में जो दान आ रहा है उसका ऑडिट कराएंगे? हाँ, नहीं, मंदिरों और मस्जिदों में जो दान आता है उस पर कर नहीं लगाएंगे, उस पर कर नहीं एक्स्ट्रा लगाएंगे। वो पैसा कहाँ गया? आपने कहा ना कि वो तो मठ के जो पंडा पुजारी हैं उनको पैसा वो दिया जाता है जनता द्वारा, लेकिन यह जो है रसीद काट करके जो पैसा लिया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ठीक। जो स्वेच्छा से
पब्लिक देगी पैसा वो अपनी जगह है। वो तो जहाँ जाता है, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करने की सामग्री है, उस पर खर्च हो, उस पर हम लोगों का ऑडिट नहीं कर। लेकिन जो ये टैक्स ले रहे हैं और रसीद दे करके, वह कहाँ पैसा जा रहा है? वो हिसाब मिलना चाहिए। वह तो हिसाब पब्लिक को देना चाहिए इनको। आपने कहा कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, हाँ, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहते हैं जाति देखकर, संप्रदाय देखकर पुलिस इनकाउंटर करती है, आपके नेता जब कहते हैं यादव अगर नाम के आगे लगा हुआ है तो गोली मार दी जाती है, आपको नहीं लगता इससे घृणा की राजनीति और बढ़ेगी, वैमनस्य बढ़ेगा? एक अपराधी अगर मारा जाता है, डीजीपी ने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो अपराधी था, इसके पहले तमाम जो मंत्री हैं वो बता चुके हैं कि वो अपराधी था, तो एक छोटी सी घटना को, जो लूट से संबंधित घटना थी, आप ज़बरदस्ती कास्ट के नाम पर इसको, आपको नहीं लगता कि इससे जातीय वैमनस्य बढ़ेगा? यह सरकार जितना जातीय और धार्मिक वैमनस्य बढ़ा रही है, यह धरती किसी की है नहीं। इस धरती को उपभोग करने वाले, जिनके ज़माने में सूरज नहीं डूबता था, उनको भी इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ा। तो और किसी की वह स्थिति नहीं है जो अंग्रेज़ों की थी। सबको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो दूसरा अगर आएगा और उसी व्यवहार से, उसी नीति से अगर वो उत्पीड़न करने लगेगा, तो ये समाज टूटेगा या जुटेगा? जो ये इस समय की वर्तमान सरकार तोड़ने की नीति से काम कर रही है, चाहे यादव के साथ, चाहे मुस्लिम के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे पीडीए के साथ, और इस तरह का अगर दूसरे की सरकार, जनता को सरकार बनाना, हम आप सरकार बना नहीं सकते, बनाना है जनता को। जनता मान लीजिए कल बदल दे, ठीक, अगर बदल करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे और वो ठाकुर खोजने लगे हैं, घूम घूम करके, और वो मरवाने लगे, तब आप क्या कहेंगे? आपको सरकार की नीयत पर शक है? अरे नीयत पर तो इतनी बड़ी शक है कि आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री बयान देता है कि हम मदरसों के बच्चों को एक हाथ में जो है कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर देखना चाहते हैं, और वह प्रधानमंत्री जो उन आधुनिक शिक्षकों की नियुक्ति अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ाने के लिए आधुनिक शिक्षकों की हुई थी, उसका केंद्रांश का 60% जो उनको मानदेय में आता था, उसको बंद कर दिया। अच्छा, एक लाल बिहारी जी, हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपको कैसे यकीन होगा कि सरकार साफ नीयत से काम कर रही है? किस अपराधी का अगर इनकाउंटर सरकार कर दे तो आपको लगेगा कि नहीं, सरकार की नीयत साफ है? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि सरकार की नीयत अगर साफ हो तो जिलावार वह अपराधियों का जो आपराधिक इतिहास रजिस्टर नंबर 8 में दर्ज होता है, उसके हिसाब से सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल ले, और सबसे ज़्यादा जो जिसके पास अपराध है उसको एक तरफ से जो है इनकाउंटर करना शुरू करे। अब लिस्ट के बारे में तो आपको ही पता होगा कि कौन कौन लोग हैं। अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है कि फला अपराधी है, अगर उसका इनकाउंटर हो जाए तो हम मान लेंगे कि सरकार की नीयत साफ है? हम डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं कि हम जो है बनारस के अथवा हैं, जो है कमिश्नर हैं? जो मैं कह रहा हूँ लाल बिहारी जी, आप ये भी तो नहीं मान रहे हैं, पुलिस कह रही है वो अपराधी था, कई मामले थे उसके, मंगेश यादव पर कई मामले थे, आप नहीं मानते हैं? नहीं, जो पुलिस ने आपराधिक इतिहास उसका दिया, तो मेरे मोबाइल पर भी किसी ने भेजा, मैंने देखा कि 3 मुकदमे उसमें 379 के, 379 छोटी चोरियां, जैसे मोबाइल चोरी, कोई जो है 1500 की चोरी, कहीं साइकिल चोरी, इस तरह के मुकदमे दिखाई दिए। और एक मुकदमा मुझे गैंगस्टर का दिखाई दिया। गैंगस्टर पुलिस ही करती है किसी पर, वह कोई व्यक्ति करता नहीं। एक गुंडा एक्ट का दिया था, वो पुलिस ही की थी जो है। ये 5 ये दिखाई दी। और ये 6ठा मुकदमा जो ये फर्जी जो है डकैती का, तो ये बताइए कि अगर ये डकैती वाले को अभी दरकिनार कर दीजिए कि था लड़का कि नहीं था, लेकिन जो 5 मुकदमे जो उसके पास थे, उसके आधार पर इनकाउंटर
करने का कोई जो है आधार दिखाई दे रहा है आपको? तो आपको लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है जाति देखकर इनकाउंटर करने की, जो आपका आरोप है, आपकी पार्टी का आरोप है, ये अगर इसी तरीके से होता रहा तो आने वाली सरकार भी अपने हिसाब से इनकाउंटर करेगी? इस हिसाब से इनकाउंटर करेगी तो फिर इस समाज का होगा क्या? जहां हम लोग भाईचारा चाहते हैं, जहां हम लोग समरस समाज की स्थापना चाहते हैं, हम गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, चाहे वो जिस जाति बिरादरी का हो। जाति बिरादरी तो काम के आधार पर लोगों ने बनाया था, कोई इसमें जो है। आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। बसपा सुप्रीमो ने बता ही दिया, वो राज खोल दिया कि फ़ोन नहीं उठाते थे अखिलेश जी और हमने अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो मायावती जी बाकायदे बसपा ने बुकलेट जारी किया है। बहन जी का जो भी बुकलेट जारी है, जो भी बयान है, बिल्कुल गलत है। बहन जी ये पहले बता दें कि आज का बयान उनका सही है कि जिस दिन गठबंधन तोड़ी थी कि यादवों ने वोट नहीं दिया हमारी पार्टी को, वो बयान सही है। दोनों में से कौन बयान सही है? आज का बयान सही है कि उस दिन का बयान सही है जिस दिन उन्होंने गठबंधन तोड़ा? आप बता दीजिए कि उन्होंने जो पहला बयान तो यही दिया गठबंधन तोड़ने का कि इनके लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। इनके लोगों ने वोट नहीं दिया तो आप 0 से 11 चली गई। आपके लोगों ने इनको वोट दिया तो वह 5 से 5 रह गए। ठीक है, तो लाल बिहारी यादव जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को शक है पुलिस की इनकाउंटर नीति पर, चूँकि जिस तरीके से एक विशेष जाति और विशेष संप्रदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं घृणा की राजनीति और बढ़ेगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।